ऋषि कंडू ने 907 साल तक किया इंद्रलोक की अप्सरा से संभोग। हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्थली रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए। तो वहीं कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी कोई छीन न ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता, उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज देते। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर मोहित हो जाते थे। इस वीडियो में हम एक ऐसे ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। दोस्तों, आपका हमारे चैनल 24 आवर्स इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। इस कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों के बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इस तरह कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह से उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी कि कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या, पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। योजना के अनुसार इंद्र और प्रमलोचा का काम हो चुका था। अब प्रमलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी। एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई तो वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है? इतने दिन से तो आप गृहस्थ आश्रम में जी रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब प्रमलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 907 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है मुझे अपने आप पर। मेरी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने अप्सरा को त्याग कर फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया।